दोस्तों, आईएएस एसडीएम ज्योति मौर्य का कांड अब नेशनल मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे में सीएम योगी को ना चाहकर भी आना पड़ा, क्योंकि अब यह मुद्दा नेशनल से इंटरनेशनल भी बनता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ज्योति मौर्य की कहानी नहीं, बल्कि एक ज्योति मौर्य जो कि पीसीएस एग्जाम पास करके एसडीएम बनी थी, उनके एक कांड से लाखों महिलाओं और लड़कियों को कुछ ना कुछ झेलना पड़ रहा है। किसी के हस्बैंड उन्हें अब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से मना कर रहे हैं, तो कोई अपनी पत्नी को प्रिपरेशन के लिए भेजा था, अब उसे वापस घर बुला रहा है। आप समझ सकते हैं अब यह कितना बड़ा कांड बन गया है, जो लाखों महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। इस पर अब सीएम योगी ने साफ साफ एक्शन लेते हुए एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके साथ लव ट्रायंगल में जो तीसरा बंदा था, उसका नाम मनीष दुबे था, दोनों को अब सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, इसके लिए भी जांच जारी है और अब वह समय यही है जब लाखों लड़कियों को न्याय मिलेगा। इसलिए सीएम योगी की इस पहल के लिए आप जरूर लाइक्स देना, क्योंकि सच में यहाँ पर जरूरत थी किसी को एक्शन लेने की, और यह एक्शन लिया गया। और प्यार में धोखा खाए उसके हस्बैंड यानी कि एसडीएम के हस्बैंड थे आलोक। उन्होंने सारी कहानी बताई कि कैसे खुशी का माहौल था शादी के बाद, लेकिन कैसे एसडीएम के जीवन में आए लव ट्रायंगल मनीष दुबे, उसने कैसे एक फैमिली को तोड़ दिया। उस पर अब आगे अदालत भी तगड़ा फैसला ले सकती है और उसे जेल के हवाले भी कर सकती है। और यह सब तो चल ही रहा था, लेकिन इसके अलावा एक और आईएएस का मुद्दा उठ रहा है। अब धीरे धीरे वह भी नेशनल न्यूज बनता जा रहा है। वह यह है कि बिहार का एक शख्स प्यार में धोखा खाकर आईएएस ऑफिसर बना, जिसका नाम आदित्य पांडे है। उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे उसे प्यार में धोखा मिला और उसने उस धोखे की वजह से अपना नाम आईएएस में चयन करवाया। दोस्तों, प्यार में धोखा खाए आदित्य पांडे आईएएस ऑफिसर बन गए। आदित्य पांडे बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। 2 बार यूपीएससी की परीक्षा में फेल होने के बाद इस साल उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में सफलता हासिल की। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 48वां रैंक हासिल किया। आदित्य का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है। इसके बाद उन्होंने एमबीए किया था। वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं और उनकी 2 बहनें और एक भाई है, जिनमें वे सबसे छोटे हैं। छोटे होने की वजह से उन्हें लाड प्यार भी ज़्यादा मिला। पटना से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। कुछ समय बाद उनकी बहन की शादी जामनगर में हो गई, जिसके बाद आदित्य भी वहां चले गए। इसके बाद उन्होंने वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और उनकी बचपन की गर्लफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हो गया। यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वे इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे और इसके बाद उन्होंने उस लड़की से कहा कि वे एक दिन आईएएस जरूर बनेंगे, आईएएस बनकर लौटेंगे। उन्होंने कुछ लोगों से इस परीक्षा के बारे में थोड़ी बहुत बातें सुनी थी, लेकिन तब तक उन्हें इस परीक्षा के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जिसके बाद 2021 और 22 में दोनों बार आदित्य को असफलता हासिल हुई। यह वक्त उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि वो नौकरी छोड़कर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि एग्जाम क्लियर करने में उन्हें इतना समय लग जाएगा। लेकिन तीसरी बार में उनको सफलता हासिल हो गई और वे 48वां रैंक हासिल करके बन गए आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो एसडीएम के पति आलोक है, उन्हें भी अब आईएएस निकालना चाहिए और प्यार में धोखे को भुलाने के लिए उन्हें भी बड़ी पोस्ट हासिल करनी चाहिए, या फिर उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए जैसे वे अभी लड़ रहे हैं। इन दोनों ऑप्शन में से उन्हें क्या करना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।